ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਆਰਬੀ 2026 ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्राचीन इतिहास। प्राचीन काल भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957 से 1958। डिटेल देख लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। ये एक प्रशासनिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भीमबेटका के शैलश्री भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था? तो फसलों की विफलता। प्रशासन कालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, इसलिए प्रशासन काल के लोग भोजन के लिए फसलों पर आश्रित नहीं थे। वह लोग अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिकार और भोजन संग्रहण पर निर्भर थे। इसलिए उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए जंगली जानवरों और पौधों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता था तथा संसाधनों का समापन और मौसमी परिवर्तनों के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। निम्नलिखित में से कौन सा काल प्रशासन काल के बाद का है? तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल प्रशासन काल के बाद का है। प्रतासी काल के 3 चरण हैं: प्रशासन काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बलिबंती ताम्रपाषाणी स्थल के रूप में जाना जाता है? तो कायथा। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है, जो उज्जैन से 25 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में चंबल नदी के सहायक नदी काली सिंध के दाहिने तट पर स्थित है। कायथा प्रस्थल की खोज का श्रेय वी.एस. वाकनाकर को जाता है। इस कायस्था प्रस्थल को सन 1964 ईस्वी में खोज निकाला था। ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये एक नवपाषाण प्रतात्विक स्थल है। बुर्ज-होम कश्मीर घाटी में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। उतनूरू तेलंगाना में स्थित है, जहाँ हड़प्पा युगीन संस्कृति का अभिज्ञान प्राप्त है। नवपाषाण स्थल कुप्पागल किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कुप्पागल दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। एक प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन प्रतात्विक स्थल है। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि, पशुपालन और स्थायी निवास स्थलों का विकास किया है। कुप्पागल में उस समय के औजार
घरों के अवशेष और पत्थरों से बने उपकरण पाए गए हैं जो इसे नवपाषाण युग के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो। एक नवपाषाण स्थल ब्रिनाना डैश राज्य में स्थित है, तो हरियाणा। नवपाषाण स्थल ब्रियाना हरियाणा राज्य में स्थित है। ब्रियाना हरियाणा के फैजाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है जो मौसमी घग्गर सरस्वती नदी का सबसे पुराना स्थल माना जाता है, जिसका इतिहास 7570 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व का है। इस स्थल से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, कपड़े, तांबे की छेनी, तीर के सिर, शंख के मोती, मणके आदि शामिल है। इस स्थल से सबसे दिलचस्प खोज एक महिला नर्तकी भोंदड़ू की डांसिंग गर्ल की प्रकृति की है। एल.एस. राव ने ब्रियाना स्थल पर उत्खनन का नेतृत्व किया है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो ताम्रपाषाण। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों को उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण प्रपाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण है। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगे। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा तत्व का प्रयोग किया था। भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि जहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्यपाषाण युग की है, किंतु जहाँ उत्तर प्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक प्रशासनिक आवासीय स्थल है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम अनुसार है? प्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रातैतिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रातैतिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: प्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। प्राचीन भारतीय का इतिहास। प्रातैतिक काल लक्षण लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। उदाहरण पाषाण काल। ऐतिहासिक काल लक्षण लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिपि गुड़ एवं अपठनीय है। उदाहरण सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल लक्षण प्रातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण। प्रपाषाण काल संविधि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्यपाषाण काल संविधि 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। नवपाषाण काल संविधि 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है?
तो जल निकासी प्रणालियाँ। सिंधु घाटी नगर नियोजन की जल निकासी प्रणालियाँ सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती हैं। जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय थी। नालियाँ ईंटों तथा पत्थरों से ढकी होती थी। इनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोटर का प्रयोग किया जाता था। तब था कभी कभी जल निकासी मोरियों द्वारा होता था, जो मुख्य नालियों में गिरती थी। हड़प्पावासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हड़प्पावासी औजार, बर्तन और कढ़ाई बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता को मुख्य कांस्य युगीन संस्कृत माना जाता है। कांस्य तांबा और टिन से बनी एक मिश्र तत्व है। विभिन्न औजारों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री थी। यदि तांबा लकड़ी, पत्थर, हड्डी और हाथी दांत आदि से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, परंतु कांस्य हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट और तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण उपकरण थे। विकल्प में दिए गए जो अन्य कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो में लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके तैयार की गई प्राचीन नर्तकी की मूर्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी है? तो कांस्य है। मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की अद्भुत कला है। ये लास्ट वैक्स तकनीक से बनी है, जिसमें मोम का नमूना मिट्टी से ढककर धातु डाली जाती थी। इसकी यथार्थवादी आकृति और कलात्मक कौशल हड़प्पावासियों की धातु शिल्प प्रगति और सांस्कृतिक परिष्कार को दर्शाता है। हड़प्पावासी डैश उगाने वाले प्रथम यूरेशी थे। तो कपास। हड़प्पावासी दुनिया के पहले कपास उत्पादक थे। मेरगढ़ से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। इन्होंने गेहूँ और सरसों, तिल, मटर और खजूर भी उगाए। कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया और यूनान में कपास को सिंधु और सिंधु कहा जाता था, जिससे इनकी उत्पत्ति सिद्ध होती थी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।